हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जब तक आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपकी पूरी स्टोरी मालूम नहीं हो पाएगा कि किस चीज़ पर हम वीडियो बनाए हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद कमेंट कीजिएगा। 1-2 मिनट आप लोग देखते हैं, कमेंट करना उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, जानकारी लीजिए, इसके बाद कमेंट कीजिए। हम उस कमेंट को सारा रिप्लाई दूंगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मेरे बहुत आया था, बहुत कमेंट भी जो किया था, जो नहीं बोलना था वो लिख कर दिया है, लेकिन हम सिर्फ थैंक्स करके रिप्लाई करके दे दिए। हमने ठीक है, हमारा फर्ज ही है, यूट्यूबर का काम सुनना है ना, व्यूअर का काम बोलना। तो बोलिए, आप लोगों का है, हम आप लोगों को कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन पूरी वीडियो देख कर आप कीजिए। अभी मैं एक सनसनी खुलासा करने जा रहा हूँ। फिर बोलिएगा कि ये कहाँ से न्यूज़ ले आया है, ये फालतू न्यूज़ है, ये क्या है, क्या ले आया है, ये अपने मन से। मैं अपने मन से नहीं, ये सारे मीडिया में, सारे चैनल में ये हो रहा है। और सब्जेक्ट क्या है, थंगल पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नहीं लगा, नहीं लाइक कीजिएगा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी है ऑन ग्राउंड रियलिटी ऑथेंटिक जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। नो TOR, नो पैनल, नो HCPC, 8वां वेतन आयोग का सीधा फायदा मोदी सरकार दे रही है। न पैनल गठित होगा, न TOR गठित होगा, न HCPC आएगा। सीधे आपको स्पेशल पैकेज 15 या 20% बढ़ाकर मोदी सरकार गिफ्ट देने वाला है। देखिए, मोदी गवर्नमेंट एक अलग, अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बना है, मोदी जैसा हलचल कहीं नहीं किया है। पूरे वर्ल्ड में हलचल कर दिया है, पूरे वर्ल्ड में उनका फेमस नाम है। फिर बोलेगा कि आप लोग बोलिएगा कि आप मोदी का खास आदमी हो, मोदी का बड़ाई करते हो। मैं किसी का खास आदमी नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि जितनी भारत की पहचान बनाई है दुनिया में, वर्ल्ड में, कि अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रूस का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री का, चीन का राष्ट्रपति हो, इस सारे को पीछे छोड़कर नंबर 1 नेता में, नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी है। अभी सर्वेक्षण हुआ है पूरे विश्व का नेताओं में, तो उसमें नंबर 1 का नरेंद्र मोदी का स्थान आया है। तो अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारा 15-20 कंट्री के साथ UPI सिस्टम हो गया है। आपको कहीं भी जाइएगा तो आपको मोबाइल के द्वारा ही आप पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये क्या सिस्टम था, नहीं था। पहले 8-10 कंट्री के था, अभी 15 कंट्री के साथ हो गया। जापान के साथ अभी फिलहाल हुआ है, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। तो दोस्तों, ये सब सारी उपलब्धि हुआ है। जिसे प्रधानमंत्री बना था, बनते ही क्या नोटबंदी लागू कर दिया है, किसी को मालूम था? उसी तरह से अचानक ये गुड न्यूज़ देगा। किस लिए, इसका क्या कारण है, ये सारे बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, सारी वीडियो देखिएगा, शुरू से लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा, तब आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मोदी ये नहीं चाहता है कि 80 साल का, उसमें हम आपको थंगल में भी आपको लिख दिए हैं, 80 साल का इतिहास बदलेगा। जब से पे कमीशन हुआ है, तो सारे ये नए नए इतिहास रच रहा है मोदी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए चाहता है कि इतनी डिले होगा, इतना खर्चा होगा, इतनी कागजी कार्रवाई होगा, फिर रिपोर्ट बनेगा, ये बनेगा। इससे है कि डायरेक्ट जैसे GST का जो लाल किले से GST का जो जैसे लागू किया था, और ऑल इन ऑल है PM, उसको बात को, उसका डिसीजन को कोई काट सकता है? किसी में हिम्मत है? किसी कैबिनेट मंत्री में उसका हिम्मत है कि उसका डिसीजन को काट सकता है जो निर्णय लेगा? तो किसी का नहीं है, ना किसी सीट का, ना अगेंस्ट का, सबका मुंह बोलती बंद करके रखा है। तो अचानक पैकेज सीधे दे सकता है, जानता है। अभी जो
रेलवे का जो बजट बैठता था उसको ख़त्म कर दिया आते ही। अब रेलवे का अलग से बजट बैठता है, आम बजट होता है, उसी में इंक्लूड किया गया है। ये सारे चेंजिंग किया है। तो हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग के ऊपर भी मोदी अंदर खाने से ये बात चल रही है। ऐसे कोई र्यूमर सोशल मीडिया में नहीं फैलता है। जब कुछ सुगबुराहट होता है, अंदर खाने में जो बात होती है, इसके बाद ही सुगबुराहट होता है और चैनल पर आता है, और इसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया पर होता है। उसी सोशल मीडिया के अंतर्गत मैं आपको दे रहा हूँ कि न TOR आएगा, न पैनल गठित होगा, न चेयरमैन गठित होगा, सीधे मोदी स्पेशल पैकेज देगा और घोषणा करेगा सीधे। तो दोस्तों, पहले मैं इंट्रोडक्शन दिया कि मोदी का क्या काम किया अभी तक अपने कार्यकाल में, इसके बाद मैं आपको अब जानकारी दे रहा हूँ। अपने कार्यकाल में ऐसे कारनामे किए हैं कि शायद अभी तक वर्ल्ड में कोई नेता नहीं किया होगा। तो जानता है कि 2 साल डिले होगा, इतनी कार्रवाई होगा, इतनी कर्मचारी को हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। इस सारे को समाप्त करते हुए ये चाहता है कि हम अपने, इसमें क्या है कि उसकी और महत्व बढ़ जाएगी कि देखो 8वां वेतन आएगा नहीं आए, टैक्स सीधे मोदी गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज दिया है, नाम कमाएगा। तो ये सारी सोच समझ करके रणनीति बनाई हुई है कि न TOR आएगा, न HCP आएगा। होना था जनवरी में किया था, 16 जनवरी को, अभी तक न पैनल का गठित किया है, न TOR का घोषित किया है। कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अभी तक हो जाना था। और अभी क्या है, अभी अक्टूबर समाप्त होने वाला, नवंबर और दिसंबर 2 महीना, 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है 8 पे कमीशन। 2 महीना में हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं जो भी बोल रहा हूँ ऑथेंटिक जाना है। प्रीवियस वीडियो में आपको बनाए थे, बताए भी थे हम इसके बारे में। फिर मेरे को मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ा कि सारे सोशल मीडिया में ये सारे छाया हुआ है, सारे गुप्त खानों से, कि नो TOR, नो HCPC, नो चेयरमैन का सिलेक्शन, ओनली फॉर मोदी गिफ्ट। सीधे फायदा देगा मोदी गवर्नमेंट, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मोदी चाहता है, अभी बिहार का इलेक्शन है, कब जाने के कब ये घोषणा की जाएगी, कब होगी, ये अचानक रैंडम, किसी को मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेता है उसका अपने कैबिनेट को भी नहीं बताता है कि हमको क्या डिसीजन लेने वाले हैं। सिर्फ मोदी और अमित शाह ये पूरे देश को चला रहा है। यही दोनों को मालूम होता है कि क्या डिसीजन लेंगे और क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, कोई फॉल्स बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। हम आपको मना नहीं करते हैं कि मेरे लाइक ही कीजिए, चाहे मेरे को व्यू की कोई जरूरत नहीं है। जो ऑथेंटिक जानकारी होगा, जो सोशल मीडिया में आएगा, वो मैं सही जानकारी दूंगा। हम 8 पे कमीशन पर भी हम वीडियो बनाते हैं, सारी जानकारी देते हैं। इससे पहले दिया था कि जल्दी अधिसूचना TOR घोषित होगा। एक नया अभी हलचल आ गया है बीच में, इसलिए मेरे को मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट उसमें 15% का या 20% का जो होगा, कोई फिटमेंट फैक्टर की जरूरत नहीं है, सीधे कर देगा, इंक्रीज कर देगा, आदेश दे देगा, कैबिनेट में बोल देगा, पारित हो जाएगा, अलाउंस हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और क्या करेगा। और इसके बाद आपका पूरा अफसर बैठा हुआ है, GOPT को आदेश दे देगा, हर एक मंत्रालय में जारी कर देगा, सारा तैयारी कर देगा। सब ऑलरेडी तैयारी है, TOR भी दे चुका है NCJ गोपाल मिश्रा। तो घोषणा से पहले हो सकता है कि मीटिंग एक बुलाए, NCJ गोपाल मिश्रा से भी राय ले सकते हैं कब मोदी। ऐसा है कि जैसे UPS के को घोषणा किया था, उससे पहले बुलाया था UPS में गोपाल मिश्रा को मोदी। UPS से जब किया था, जिस दिन अनाउंस किया था, उसमें गोपाल मिश्रा को बुलाया था। सरकार का बना हुआ संगठन है, सरकार खुद बनाया हुआ है NCJ का। तो ये सारे प्रक्रिया जानते हैं, सारे कानून ऑटोमेटिक। बड़े बड़े अटॉर्नी जनरल है, वरिष्ठ सलाहकार है, सारे से सलाहकार लेता है कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सारे सलाहकार से, वरिष्ठ अटॉर्नी जनरल से
बड़े बड़े कानूनी सलाहकार से राय लेकर के कोई भी मोदी स्टेप उठाता है, ऐसे अपना मन से कोई स्टेप नहीं उठाता है कि हो सकता है कि बीच में जाकर के हमको कानून का अड़चन न पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में जाए तो फिर खारिज ना हो जाए। इसलिए सारे विश्लेषण करते हुए, सारे को विश्वास लेते हुए, सारे अटॉर्नी जनरल, वरिष्ठ सलाहकार, सब आईएएस रैंक का होता है, सारे सलाहकार लेकर के तब कोई अपना कदम उठाता है और बोलता है कि हाँ हम ये डिसीजन कर लेंगे और ये करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी पैकेज ही दे दे, हमको 2 साल का इंतजार नहीं, हमको एरियर भी नहीं चाहिए, हमको एरियर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको एरियर बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा हमको, 2028 तक देगा पे कमीशन रिपोर्ट, तो हमको क्या जरूरी है एरियर का, हमको मिल जाए 15% दे दे। 7वां वेतन आयोग में कितना दिया था, 14.25 दिया था, इस बार 15 कर देगा या 20 कर सकता है, उसे बढ़ाकर ही दे रहा था। क्या लॉस है हमारा, कोई लॉस नहीं है, जल्दी हो जाएगा, उसमें डीए मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, सारे अलाउंस भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही राय जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही कदम है, मोदी का डिसीजन है कि नहीं ये सही कदम, लेकिन हमारा तो ये सही कदम लग रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा, उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे, है कि नहीं। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर अपने वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।